बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कि शिया लॉ के अंदर तलाक देने का क्या तरीक़ाकार है। हम शुरू से सुनते आए हैं और कहते आए हैं कि तलाक बेशक अल्लाह ताला ने जायज़ करार दी है, लेकिन जायज़ होने के बावजूद ये अल्लाह ताला के यहाँ एक बड़ा ही नापसंदीदा अमल है। तो शिया लॉ ने तलाक देने के लिए एक मखसूस तरीक़ाकार मुकर्रर किया है। अगर उस तरीक़ाकार से आप हट के तलाक देंगे तो शिया लॉ के अंडर वो तलाक तसव्वुर नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि शिया लॉ के मुताबिक तलाक देने का क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि शिया लॉ में तलाक ज़ुबानी है। तहरीरी फार्म में, रिटर्न फार्म में तलाक जो है वो शिया लॉ नहीं मानता, ज़ुबानी मानता है। अब ज़ुबानी मानता है, ज़ुबानी तलाक में आगे दो शर्तें हैं। अगर ये दो शर्तें पूरी होंगी तो ही शिया लॉ के मुताबिक तलाक होगी, वरना तलाक नहीं होगी। उसमें पहली शर्त क्या है? पहली शर्त इसमें यह है कि तलाक को लिटरल अरेबिक वर्ड्स में प्रोनाउंस किया जाएगा, यानी कि बिल्कुल अरबी अल्फाज में तलाक को दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आप बीवी आपके सामने है तो आप अरबी ज़ुबान में उसे इस तरह कहेंगे, हाज़िही तालिक, यानी कि इसको मैं तलाक देता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं अंती तालिक, कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो ये अरबी ज़ुबान में आपने इसको तलाक देनी है। अरबी ज़ुबान के अलावा अगर आप किसी और ज़ुबान में तलाक देंगे तो वो शिया लॉ के अंडर वो तलाक तसव्वुर नहीं की जाएगी, और ना ही पाकिस्तानी लॉ के अंडर उसको तलाक तसव्वुर किया जाएगा। अच्छा, अब आपकी अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, दो हैं, तीन हैं या चार हैं, तो फिर आपने जिस बीवी को तलाक देनी है मुनासिब है कि आप उसका नाम भी मेंशन करें, नाम भी लें। मिसाल के तौर पे आप की बीवी का नाम फ़ातिमा है जिसको आपने तलाक देनी है, तो आप अरबी ज़ुबान में कुछ इस तरह कहेंगे, ज़ौजती फ़ातिमा तु तालिक, कि मैं अपनी बीवी फ़ातिमा को तलाक देता हूँ। ज़ौजती फ़ातिमा तु तालिक, कि मैं अपनी बीवी फ़ातिमा को तलाक देता हूँ। तो आप इस तरह अरबी ज़ुबान में तलाक देंगे। तो पहली तो शर्त ये होगी कि आपने जो तलाक देनी है वो आपने अरबी ज़ुबान में देनी है। तो ये होगी पहली शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि दो मर्द गवाहान फिज़िकली मौजूद हों मौके पे जब आप तलाक दे रहे हैं, कि दो मर्द गवाहान वो जिस्मानी तौर पे मौजूद हैं मौके पे, आपको सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको तलाक देते हुए वो गवाह बन रहे हैं। तो दो मर्द गवाहान की मौजूदगी, जिस्मानी मौजूदगी, ये लाजमी शर्त है कि शिया लॉ के अंदर तलाक देने के लिए। इन दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होगी तो शिया लॉ के अंदर उसको तलाक तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और ये दोनों शराइत को पाकिस्तानी लॉ भी तस्लीम करता है। पाकिस्तानी लॉ ने सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में 2021 में एक अमेंडमेंट की थी। उसके अंदर उसने ये दो शर्तें पाकिस्तानी लॉ ने भी मुकर्रर की हैं कि नंबर एक, वो लिटरल अरेबिक वर्ड्स में तलाक दे, नंबर दो, दो गवाहान की मौजूदगी में तलाक दे। गवाहान के बारे में आपने एक और बात ज़हन में रखनी है कि गवाहान वो हों कि जिन्हें पता चल रहा हो कि आप तलाक दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप तलाक दे रहे हैं, अपने मुंह से अल्फाज अदा कर रहे हैं अंता तालिक, के तुम्हें तलाक देता हूँ मैं, लेकिन जो गवाहान हैं वो बह रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही आप बोल क्या रहे हैं। तो ऐसे गवाहान की मौजूदगी में भी तलाक नहीं होगी। यानी कि गवाहान वो हों जिनको आपके अमल की समझ आ रही है कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिन सूरत हाल में तलाक नहीं होती। वो ये है कि शिया लॉ के अंडर अगर बंदा नशे की हालत में है तो भी तलाक नहीं होगी। अगर बंदा गुस्से की हालत में है, गुस्से की हालत में उसने तलाक दिया फिर भी तलाक नहीं होगी। अगर उसने मजाक में तलाक दिया तो फिर भी तलाक नहीं होगी। या अगर उस बंदे ने किसी तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती में आके तलाक दी है, या उसके घर वालों ने डराया धमकाया, या उसके सर पे कोई पिस्टल रख देता कि इसको तलाक दो, तो ज़ोर ज़बरदस्ती में भी दी जाने वाली तलाक तसव्वुर नहीं की जाएगी शिया लॉ के अंदर। ये तो हो गई आम सूरत हाल में तलाक। लेकिन अगर बंदा गूंगा है
और वो बोल ही नहीं सकता, तो फिर वो कैसे अरबी ज़ुबान में बोल के अल्फाज अदा करेगा तलाक़ देने के लिए? तो गूंगे बंदे के लिए दो रास्ते हैं तलाक़ देने के लिए। पहला रास्ता ये है कि वो रिटर्न फॉर्म में तहरीरी हालत में तलाक़ दे दे, लिख के अपनी बीवी को तलाक़ दे दे। तो गूंगे बंदे की तहरीरी फॉर्म में तलाक़ भी तसव्वुर की जाएगी, उसको माना जाएगा शिया लॉ के अंडर। दूसरी शर्त लाजमी इसमें पूरी होनी चाहिए कि दो गवाहान की मौजूदगी में वो लिख रहा हो, और वो जो दो गवाहान हैं उनको पढ़ना आता हो, उनको पता लग रहा हो कि ये लिख क्या रहा है। ये नहीं कि वो अनपढ़ हो, उनको पता ही नहीं कि ये क्या लिख रहा है। तो ऐसे गवाहान की मौजूदगी में नहीं, वो गवाहान हो जिनको पढ़ना आता हो कि ये लिख क्या रहा है। तो पहला तो ये कि वो लिख के अपनी बीवी को तलाक़ दे सकता है। दूसरा ये कि वो इशारों से भी अपनी बीवी को तलाक़ दे सकता है। गूंगा बंदा जिसको जो ज़ुबान से अल्फाज अदा नहीं कर सकता, वो इशारे करके भी अपने बीवी को तलाक़ दे सकता है। लेकिन शर्त वही है कि उसके ऊपर भी दो गवाहान हों, और वो दो गवाहान उसके इशारों को अच्छी तरह समझें कि इसकी वाकई नीयत अपनी बीवी को तलाक़ देने की है इन इशारों की वजह से। तो ये दो तरीके हैं गूंगे बंदे के पास तलाक़ देने के। पहला जो मैंने आपको बताया है वो आम सूरत हाल में वही तरीका चलेगा। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया है गूंगों की सूरत में, ये सिर्फ़ और सिर्फ गूंगों के लिए या उन बंदों के लिए हैं कि जो बोल नहीं सकते। तो ये था जी शिया लॉ के अंडर तलाक़ देने का एक जामिया मुकम्मल तरीक़ाकार। इसके अलावा एक और क्वेश्चन राइज होता है, ज़हन में आता है कि 3 तलाक़ों का कंसेप्ट क्या है शिया लॉ में। तो जी शिया लॉ 3 तलाक़ों को नहीं मानता। अगर आपने एक दफ़ा में 100 दफ़ा भी तलाक़ दे दी तो शिया लॉ के अंडर वो एक दफ़ा ही तलाक़ तसव्वुर होगी। ना सिर्फ शिया लॉ के अंडर बल्कि पाकिस्तानी लॉ भी यही कहता है कि बेशक आप 100 दफ़ा तलाक़ दे दें तो पाकिस्तानी लॉ कहता है कि वो एक दफ़ा ही तलाक़ तसव्वुर की जाएगी। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके इस टॉपिक के मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।